Welcome to my new video of the respiration. In this video, I will discuss about the gaseous exchange in the various organisms. मतलब चूंकि लास्ट वीडियो में हमने जो रेस्पिरेशन का वीडियो था, जो चैप्टर हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का, तो इसमें जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो और इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में गैसेस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जो हमें डिस्कस करना है वो वीडियो में, वो पहला है आपका गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट। प्लांट्स में गैसों की अदला बदली कैसे होती है, और गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल और एनिमल्स, मतलब जो लैंड एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड होता है, लैंड एनिमल्स में जो गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है उसको डिस्कस करना है। और फिर गैसेस एक्सचेंज इन एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो हमें गैसियस एक्सचेंज के बारे में समझना है। तो चूंकि रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें CO2 और O2 की अदला बदली होती है। तो में जो गैसों की अदला बदली होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा सबको पता है, लीफ की सरफेस पे पोर्स पाए जाते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। और कह रहे हैं कि जो प्लांट्स की लीफ में जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो लीफ के अंदर सेल्स हैं वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब कह रहे हैं CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। अब जैसे पहले बताया गया कि एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज होता है, CO2 O2 का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और कौन सी प्रोसेस है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने 9th में पढ़ा था क्लास में कि डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। इसका डिफ्यूजन मतलब जिस तरफ हाई कंसंट्रेशन होगा गैस का, तो हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, लीफ सेल में कम है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लीफ सेल में चली जाएगी। अब CO2 लीफ सेल में ज्यादा है तो और एटमॉस्फेयर में कम है, तो CO2 डिफ्यूज होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर बोथ ऑफ देम कैन गो इनटू द सेल्स एंड अवे फ्रॉम द सेल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है कि दोनों, चाहे CO2 हो और चाहे O2 हो, दोनों ही एटमॉस्फेयर से सेल में जा सकती हैं और सेल से वापस एटमॉस्फेयर में आ सकती हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन कैसी है, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन कैसी है। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant। मतलब जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है, मतलब मूवमेंट ऑफ गैसेस, O2 एटमॉस्फेयर से जा रही है प्लांट में, या ऑक्सीजन प्लांट से एटमॉस्फेयर में जा रही है, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट की कंडीशन पर और जो प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर दिन है तो दिन में ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से जाएगी भी, और फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसलिए प्लांट से ऑक्सीजन बाहर भी निकलेगी। और अगर हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 जो है दिन के समय जो है एटमॉस्फेयर जब रेस्पिरेशन चल रहा होता है तो प्लांट से रिलीज तो होती है, लेकिन दैट CO2 इज इमीडिएटली यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, और वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो अगर हम दिन के समय की बात करेंगे तो जो है जो CO2 एलिमिनेशन इज नेग्लिजिबल। CO2 ना के बराबर निकलता है, और दिन के समय जो मेजर इवेंट होता है दैट इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। आप ये जो डिस्प्ले पर नोट्स पढ़ लें समझ में आ जाएगा। एट नाइट CO2 एलिमिनेशन फ्रॉम द प्लांट इज मेजर इवेंट। रात के समय जो मेन काम होता है वो CO2 एलिमिनेशन का होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस, क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब दिन की बात करेंगे, ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय जो CO2 जनरेट होती है दैट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब दिन में के समय जो CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन में, वो CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर ली जाती है, इसलिए देयर इज नो CO2 रिलीज। इसलिए दिन के समय जो CO2 रिलीज होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि निकलती है तुरंत वो प्लांट द्वारा यूज कर ली जाती है। एंड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट, और ऑक्सीजन रिलीज दिन के समय मेजर इवेंट होता है। अब हमें समझना है गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब जो लैंड एनिमल्स है उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो जो लैंड एनिमल्स की बात करेंगे
तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है लैंड एनिमल्स में आते हैं और उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। लैंड एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2। मतलब ऑक्सीजन इनटेक के लिए और CO2 एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स को इवॉल्व कर रखा है या डेवलप कर रखा है। इवॉल्व का मतलब डेवलप कर लेना। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया अर्थवर्म एंड फ्रॉग। फ्रॉग एम्फीबियंस में आते हैं। तो ये सारे जो है गैसेस एक्सचेंज स्किन से परफॉर्म करते हैं, स्किन द्वारा गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अर्थवर्म भी करता है और फ्रॉग दिया हुआ है। एम्फीबियन में और भी आते हैं, सैलामेंडर वगैरह है, वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, अब हम रेप्टाइल की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स यानी कि हम लोग, ये सभी लोग लंग्स से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट के पास ट्रैकी होता है और स्पायरेकिल होते हैं। देखिए ट्रैकी और स्पायरेकिल क्या होते हैं ये आप समझ लें। तो जैसे ये कि इमेजिनरी इंसेक्ट है और इसमें जो ये फाइन ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, तो ये फाइन ट्यूब्स का नेटवर्क है। तो ये जो फाइन ट्यूब का नेटवर्क है, ये जो ट्यूब्स आपको रन कर रही है इस इंसेक्ट के अंदर, तो इन ट्यूब्स को आप ट्रैकी बोल सकते हो। लेकिन ये ट्रैकी जो है बाहर की खुल रही है, तो जिस ओपनिंग से बाहर खुलती है, ये जो ओपनिंग है इनको क्या बोलेंगे? स्पायरेकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये कॉकरोच वगैरह में जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब में स्पायरेकिल और ट्रैकी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। ये देख लें, यह भी स्पायरेकिल ही है। तो स्पायरेकिल ओपनिंग के साइड में, एनिमल्स के साइड में ओपनिंग होती है, उनको स्पायरेकिल बोलते हैं, और अंदर बॉडी के अंदर ट्यूब्स पड़ी होती है, उनको ट्रैकी बोलते हैं। Terrestrial animals take oxygen from atmosphere and this oxygen is absorbed by different organs in different animals. जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ली जाती है। अब बात कर रहे हैं, ऑल दीज ऑर्गन्स आर डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जितने भी ऑर्गन्स की बात की जा रही है, इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स में एल्वेलाई होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो सरफेस एरिया बढ़ाती है। वैसे ट्रैकी होता है, ट्रैकी भी इंसेक्ट में सरफेस एरिया बढ़ाता है। The surface of respiratory organ through which gases exchange takes place is very delicate and thin. तो कहने का मतलब ये है कि जिस सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होना है वो बहुत ही थिन और डेलिकेट होता है। जैसे हम लंग्स में एल्वेलाई की बात करेंगे, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये अभी आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस होगा। ये बलून है तो जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, जो वन सेल की एपिथेलियम होती है, और इसी के क्रॉस गैसों का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो जिस सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होना है, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कि जिस सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होना है वो बहुत ही पतला होता है और बहुत ही कोमल होता है, नाजुक होता है। दीज ऑर्गन आर प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी। ये ऑर्गन बॉडी के अंदर होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। जैसे लंग्स है हमारी बॉडी के अंदर, रिब केज के अंदर होता है, तो रिब केज लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये सुरक्षा के लिए बॉडी के अंदर होता है। सो देयर शुड बी पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ एयर। इसीलिए एक रास्ता होना चाहिए हवा के अंदर जाने के लिए, एज वेल एज स्पेशल मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म भी होनी चाहिए अंदर जाने के लिए। जैसे हमारे पास पैसेज है कि हम नाक के थ्रू, हमारे अंदर लंग्स में जो हवा जाती है, जो आपका नॉस्ट्रिल है, इसके थ्रू हवा अंदर जाती है, माउथ से हवा अंदर जा सकती है। ठीक है, और इस मैकेनिज्म की बात करेंगे तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो पूरा जो है आपका चेस्ट कैविटी, चेस्ट आपका ऊपर की ओर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट नीचे की ओर आता है। तो ये एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है। जो हम ह्यूमन का एग्जांपल देखें, इसलिए बताया गया कि हम आपके सामने खड़े हैं, और जो है तो वो आपको विजिबल अच्छी तरीके से। इंसेक्ट भी इस तरह के मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। और जो पैसेज की बात कर रहे थे तो उनके पास इंसेक्ट में स्पायरेकिल होता है और स्पायरेकिल के थ्रू हवा अंदर जाती है। गैसेस एक्सचेंज इन aquatic एनिमल्स में डिस्कस करना है। तो aquatic एनिमल्स लाइक फिशेस परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज थ्रू गिल्स।
मतलब जो एक्वाटिक एनिमल जैसे कि फिशेस होती हैं वो गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करती हैं। अब गिल्स क्या होती हैं? गिल्स कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं दैट इज द रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। सिंस दे रिसीव ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन रिसीव करते हैं वाटर से और ये ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो, चूंकि जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन से वाटर में अवेलेबल ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो जो वाटर में अवेलेबल ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। Therefore, the rate of breathing in aquatic animals is much faster than the land animals. इसीलिए aquatic animals को जो है बहुत फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है एज कंपेयर टू द लैंड एनिमल्स, क्योंकि लैंड एनिमल में ब्रीथिंग रेट स्लो होता है और aquatic animals में ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है बहुत ही कम होती है। और इस टॉपिक में बेसिक इंटरेस्ट क्वेश्चन भी है, तो आगे हम इंटरेस्ट क्वेश्चन के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, मतलब फिशेस जो वाटर लेती हैं वो माउथ की हेल्प से लेती हैं और उसको फोर्स कर देती हैं वाटर को या पंप कर देती हैं द वाटर टू पास थ्रू द गिल्स। इस तरह फोर्स करती हैं कि वाटर गिल्स की ओर चला जाए। और गिल्स में क्या होता है? गिल्स वेयर द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन, तो गिल्स के ऊपर जब पानी जाता है तो जो पानी में ऑक्सीजन होती है वो गिल्स में जो ब्लड कैपिलरीज होती है तो वो कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक कर लेती हैं। इस तरह से जो है फिशेस में गैसेस एक्सचेंज होता है। अब देखिए ये आपका गैसेस एक्सचेंज वेरियस ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके रेस्पिरेशन का टॉपिक रहेगा, उसमें ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।